आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल आप लोग का 13 दिसंबर को आप लोग का बीपीएससी 17वीं परीक्षा था। तो छात्रों का कहना है कि पेपर लीक हो चुका है। आयोग का कहना है कि पेपर लीक जैसा कोई घटना नहीं हुआ। तो इससे रिलेटेड कल बहुत सारा विवाद हुआ है, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है मामला? इसके अलावा ये तो हुआ ही है, इसके अलावा देखो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डीएम ने मारा थप्पड़। तो डीएम ने एक छात्रों को थप्पड़ मारा, इसके अलावा और भी हंगामा बढ़ गया। तो इसी को डिटेल में समझने वाले हैं, क्या था मामला आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बताया गया है। देखो, पैकेट में कम थे पेपर, अभ्यर्थियों का हंगामा। ठीक है, आयोग ने कहा लीक नहीं, मतलब आयोग ने कहा पेपर लीक नहीं है। अब इसी को डिटेल में समझेंगे। आज का न्यूज है, पटना का न्यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बताया गया बिहार लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग बीपीएससी कहा जाता है, कि 17वीं एकीकृत प्रारंभिक परीक्षा में शुक्रवार को पटना के कुम्हार स्थित बापू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे का कारण देखो, हंगामे का कारण प्रश्न पत्रों के पैकेट में संख्या से कम संख्या से कम पेपर का होना था। इसके बाद पेपर लीक और वायरल की अफवाह भी उड़ी। हालांकि आयोग ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, आयोग का कहना है। आगे क्या बताया गया, पढ़ लेते हैं। आगे बताया जा रहा है, दरअसल पटना के बापू सभागार में दोपहर 12 बजे परीक्षा शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद बवाल शुरू हो गया। किस लिए बवाल शुरू हो गया? देखो, परीक्षार्थियों हंगामा करने लगे। सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी सड़क पर उतर आए, हाथ में प्रश्न पत्र ओएमआर सीट लेकर उन्होंने सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर कई थाने की पुलिस पहुंची। मौके पर पहुंचे डीएम, देखो मौके पर पहुंचे डीएम छात्रों को समझा रहे थे। देखो, समझा रहे थे छात्रों को। इसके बाद कहा जा रहा है, इसी बीच एक छात्र, अधिक पर एक छात्र उग्र हो गया। काफी समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना, देखो यहाँ पेपर में कहा गया जब वो नहीं माना, तब डीएम, जो कि आप लोग का कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर गुस्साए परीक्षार्थियों को हटाया। डीएम ने कहा कि केंद्र अध्यक्ष ने पूछताछ के दौरान स्पष्ट कहा है कि प्रश्न पत्र मिलने में देरी होने की स्थिति में समय बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ बताया गया, देखो इसकी घोषणा की बात करें, सेंट्रलाइज माइकिंग से की गई है। कुम्हार स्थित बापू परीक्षा परिसर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है। ठीक है, आवश्यकता होने पर मामले की जांच, यदि बात करें मामले की जांच परीक्षा समिति या आयोग करेगी। संपूर्ण मामले में बीपीएससी को उचित निर्णय लेने के लिए जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट भेजा गया है, ये कहना है। अब देखो आगे क्या बताया गया, देखो डीएम का क्या कहना है ये समझ लो आप। देखो डीएम बोले, आप लोग को दिख रहा होगा, रुको 2 मिनट रुको। देखो यहाँ बताया गया है, डीएम बोले किसी को आहत करने की मंशा नहीं है। ठीक है, ये डीएम का कहना है। अब देखो यहाँ आप लोग को दिखा रहे, 2 मिनट को आप लोग। यहाँ पर देखो क्या बताया, अभ्यर्थियों को थप्पड़ मारते डीएम, देखो यहाँ पे डीएम मारे थप्पड़। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो डीएम ने क्या कहा, डीएम ने कहा कि केंद्र के बाहर कुछ छात्रों ने ट्रॉली लाकर सड़क जाम कर दिया। ठीक है, ये डीएम का कहना है। इसके कारण भारी अव्यवस्था हो गई थी। इसी बीच एक अतिरिक्त केंद्र अध्यक्ष, जो कि राम इकबाल सिंह को हार्ट हार्ट अटैक हो गया, जिन्हें अलिम्बत अस्पताल भेजने का प्रयास किया जा रहा था। अच्छा, इनका कहना है एक महिला परीक्षार्थियों भी बेहोश हो गई थी, जिसे अस्पताल भेजने का प्रयास किया जा रहा था। अस्पताल पहुंचने पर उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। इन दोनों वजह से तनावपूर्ण परिस्थिति में हल्का बल का प्रयोग कर जाम हटाया गया। किसी परीक्षार्थियों को थप्पड़ मारकर आहत करने की मंशा नहीं थी, इनका कहना है। अब देखो आगे क्या बताया गया है, देखो यहाँ समझ लेते हैं। जानिए क्यों हंगामा हुआ, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पटना के बापू परीक्षा परिसर 12,000 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी। ठीक है, हर कमरे में यदि बात करें तो 273 अभ्यर्थियों का सीटिंग अरेंजमेंट था। जिला प्रशासन आयोग को इसकी जानकारी दे चुका था। शुक्रवार को पेपर का बंडल खुला तो इसमें देख पा रहे हो 273 नहीं, बल्कि कितना था आप लोग का, 192 प्रश्न पत्र ही थे। विक्षिक भागा भागी करने लगे। ठीक है, इसी बीच देरी होने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का क्या आरोप था, 12 बजे से परीक्षा थी, साढ़े 12 बजे तक पत्र नहीं दिया गया। ठीक है, संख्या कम होने के कारण कई को प्रश्न पत्र नहीं मिला। देर होने पर देख पा रहे हो सेंटर सुपरिटेंडेंट ने अतिरिक्त समय की घोषणा नहीं की। ठीक है, और देर होने से यहाँ बताया जा रहा है कि समय की घोषणा नहीं की। अब देखो बीपीएससी का क्या तर्क है, ये भी सुन लो आप लोग। बीपीएससी 17वीं प्री परीक्षा के पेपर लीक के आरोप को बीपीएससी अध्यक्ष, जो कि परमार रवि मुनुभाई, ने खारिज किया है। कहा कि पेपर लीक की बात पूरी तरह से गलत है। बिहार में 912 सेंटरों पर परीक्षा हो रही थी। 911 सेंटरों से कोई शिकायत नहीं मिली है। सभी जगह पर पेपर जो है शांतिपूर्ण हुआ है, लेकिन पटना के बापू परीक्षा परिसर में हंगामा हुआ।
जहां अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। परीक्षा सेंटर पर इंटरनेट और मोबाइल बंद है, बगैर मोबाइल और इंटरनेट के पेपर कैसे वायरल हो सकता है। अब देखो ये आखिरी आप लोग का है, ठीक है, आखिरी क्या बोला गया इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो, हंगामा करने वालों पर केस दर्ज, जांच में जुटी जिला प्रशासन की टीम। इसके बाद कहा गया है जिला प्रशासन ने हंगामा करने वाले बच्चों पर अगमकुआं थाने में केस दर्ज कराया है। डीएम ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। सीसीटीवी और वीडियो के माध्यम से हंगामा करने वाले छात्रों की पहचान की जाएगी। उपद्रव करने वाले बीपीएससी परीक्षा से देख पा रहे हो आजीवन वंचित करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये आप लोग का अपडेट था। उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट्स और आप लोग का क्या राय है आप लोग जरूर बताएं।